बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ यूसुफ अली। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे दोस्त भाई बहन सब खैर खैरियत से होंगे। आज जो है 29 जुलाई सन 2025 है, ट्यूसडे का दिन है, मंगल का दिन है और मैं अभी मौजूद हूँ अभी रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर। बेसिकली मैंने अभी कैब राइड का सिलसिला स्टार्ट किया है, तो दिस इज़ माई फर्स्ट कैब राइड ऑन माई दिस चैनल। वैसे पहले भी थी, लेकिन अगर हम बात करें फ्रॉम रावलपिंडी टू लाहौर तो ये मेरी जो होगी एक प्रोफेशनल पहली राइड होगी। तो बेसिकली आज मैंने जो गाड़ी का इंतखाब किया वो 102 डाउन आपकी जो सुबह रफ्तार एक्सप्रेस है वो है, जिसके तकरीबन 10 स्टॉपेजेस हैं। रावलपिंडी से सुबह 7 बजे चलेगी और अभी राइट नाउ 6:50 हो गए हैं और मैं अभी बिल्कुल लोकोमोटिव की जो कैब राइड है GU20 उस पर हूँ। मैं आपको बता रहा था कि 7 बजे यहाँ से डिपार्चर होगा। पहला स्टॉप चकलाला होगा, फिर जेलम, फिर लाला मूसा, फिर गुजरात, दैन वज़ीराबाद। जेलम पहुँचेंगे, फिर इंशाल्लाह लाला मूसा, गुजरात, वज़ीराबाद और उसके बाद गुजरावाला हम पहुँचेंगे और फिर आखिरी जो हमारी डेस्टिनेशन होगी इंशाल्लाह वो होगी लाहौर। तो आज वैसे भी 33 और 33 अप और 34 डाउन का जो है इनाग्रल है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब करेंगे और उनके साथ दीगर हजरात भी होंगे, जैसे रेलवे मिनिस्टर साहब और CEO रेलवेज़। और तो एक बड़ा अच्छा सा समा बनेगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह वो भी हम आपको कवर करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको एक कैब राइड दिखाएंगे इंशाल्लाह। और जो लोग नहीं हैं, सबसे पहले तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अनकरीब हाइप का भी बटन आ रहा है, तो यू पीपल शुड नो व्हाट इज़ हाइप। तो आप लोगों ने हाइप भी करना है अगर मेरे चैनल पे ये ऑप्शन आ जाती है तो सो दैट मेरे आने वाले आपको सारे व्लॉग्स, ट्रेन राइड्स और डिफरेंट, अभी हम इंशाल्लाह डिफरेंट लोकेशन पे भी जाएंगे बाय द वे और कवर करेंगे। तो जी आज का टोटली कैब राइड जर्नी होगा। तो मैं आपको रावलपिंडी से लाहौर तक सारे जो भी हमारे आएंगे स्टेशंस आएंगे और जो रास्ते में जो मैं आपको नॉलेज दे सका मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर दूंगा। तो मेरे साथ बंदे रहिएगा। तो दोस्तों पूरे 6:59 हो गए, आई मीन हाफ मिनट रह गया। तो अभी सिग्नल भी डाउन हो गया जो कि आप सामने देख रहे हैं। डिपार्चर विसल अब हम सुनते हैं। नहीं जी, फर्स्ट डिपार्चर विसल आपने सुना 102 डाउन सुबह रफ्तार एक्सप्रेस का। और इंशाल्लाह पूरे हम 7 बजे शेड्यूल टाइम पे इंशाल्लाह यहाँ से चलेंगे। और गार्ड सिग्नल राइट हुआ, सेकंड एंड फाइनल विसल दिया और अब हम जो है चलना स्टार्ट हो गए हैं। तो होपफुली आपको जो आज की कैब राइड है वो पसंद आएगी और इंशाल्लाह आप लोग मेरे साथ एंजॉय करेंगे। आपको हम डे टाइम का व्यू दिखाएंगे डिफरेंट एरियाज़ का। अच्छा, मैं आपको बीच में बताऊं, हमारे जो सेक्शन स्पीड्स हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो हम अगर चलें आपके लाला मूसा से, क्योंकि यहाँ से सॉरी आई एम नॉट सेइंग लाला मूसा, आई एम सेइंग चकलाला। अगर अब हम यहाँ से चकलाला की बात करें तो डबल ट्रैक है और चकलाला से आगे हमारा मिस्सा के सवाल आई बिलीव, वहाँ तक जो है हमारी जो सेक्शन स्पीड है वो 75 है। दैन वहाँ से कालूवाल तक 65 है और फिर उसके बाद ऑनवर्ड्स लाला मूसा से आपका लाहौर तक 105 है। ये मैं आपको ऑफिशियल स्पीड बता रहा हूँ जो पाकिस्तान रेलवे ने असाइन की हुई है। सो इंशाल्लाह जी उसको फॉलो करते हैं और बाकी एक अच्छा जर्नी होने जा रहा है। सुबह का वक्त है और दोस्तों अब 5 सेकंड की ब्रेक अप्लाइड करने के बाद हमने दोबारा गाड़ी को चलाया है और
अब हम टूवर्ड्स चलेंगे चकलाला तक और वहाँ पे स्टे होगा 2 मिनट का। तो शेड्यूल अराइवल जो है चकलाला का वो भी मैं आपको आगे बता देता हूँ। मेरे सामने आप देख रहे हैं रावलपिंडी का पौड़ी पुल, जो कि बहुत फेमस है। मैं आज भी याद है जब मैं छोटा सा होता था 5-6 साल का, तो मेरी जो दादी हैं वो मुझे यहाँ पे ला के ट्रेन्स दिखाती थी। तो एक बहुत सी यादें जुड़ी हैं इस पुल के साथ। तो वो आज का वैसे ही है। बेसिकली अंग्रेज़ों ने उस टाइम की जो चीज़ें बनाई हुई हैं, हमारा ट्रैक भी तब का चल रहा है, तो चीज़ें बाद में इम्प्रूवमेंट की बड़ी ज़रूरत होती है, आपको साथ साथ करनी चाहिए। आगे जी मरी रोड का ब्रिज आ रहा है, मरीड चौक जिसको कहते हैं हम, वहाँ से हम पास होंगे इंशाल्लाह। आप मेट्रो का रावलपिंडी से जो इस्लामाबाद मेट्रो चलती है उसका पुल भी देख रहे हैं। GU24552 आज लीड कर रहा है और हमारे जितनी भी जो जनरल इलेक्ट्रिक की पावर्स हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। बेसिकली 2000 हॉर्स पावर और आपका 12 सिलेंडर, अच्छे लोकोमोटिव्स हैं, एफिशिएंसी भी इनकी अच्छी है। सिग्नल डेंजर था जिसकी वजह से
हमने इसको आपका विसल दिया, जिसमें 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग होता है। बेसिकली क्वेश्चन था जिसकी वजह से ओके। और 7:08 का शेड्यूल अराइवल है आपका चकलाला का, और अभी जो है 7:10 हो रहे हैं। 2 मिनट लेट है जी गाड़ी, तो इंशाल्लाह वो तो ड्राइवर साहब कवर कर लेंगे। ये आप हमारे लेफ़्ट पे जो देख रहे हैं, ये आपकी रावल रोड भी जाती है, और ओल्ड इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ जो रोड है वो बेसिकली जाती है। जब आपके सिग्नलिंग सिस्टम में कोई फॉल्ट या वर्किंग में ना हो तो फिर ऑप्शन दिया जाता है। दोस्तों अभी हम जो है 1504 माइलस्टोन से पास हो रहे हैं, जो कराची खिमाड़ी पोर्ट से डिस्टेंस अभी एग्जैक्ट इस लोकेशन का जो कि चकलाला है 1504 किलोमीटर है। बी केबिन क्रॉस किया हमने चकलाला का, और टूवर्ड्स हम स्टेशन तक अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 मिनट का, जैसे मैंने आपको बताया, कि स्टॉप होगा और फिर गाड़ी आगे यहाँ से मूव करेगी। तो टोटल 10 स्टॉपेजेस हैं लाहौर तक। 11वां इंशाल्लाह लाहौर होगा, और शेड्यूल अराइवल लाहौर का 11:50 है। तो होपफुली हम इंशाल्लाह 12 से पहले पहुँच जाएंगे, अल्लाह ने खैर किया। नहीं जी, अब हम चकलाला रेलवे स्टेशन अप्रोच बना रहे हैं, और रश ठीक ठाक है जी। यहाँ पे काफ़ी तादाद में मुसाफिर जो हैं खड़े हुए हैं और जमा हैं और देख रहे हैं। सब ने ट्रैवल करना है जी आगे लाहौर की तरफ। लोगों को बहुत क्रेज़ है ट्रेन की वीडियोस बनाने का, तो वो भी अपने शॉर्ट्स, रील्स और वीडियोस बनाते हैं। दो मिनट के स्टॉप के बाद अब पहला विसल दिया जी चकलाला स्टेशन से, और डिपार्चर करेंगे इंशाल्लाह। राइट किया जी, और मेरे लेफ़्ट पे आप देख रहे हैं एक बाबा जी हैं जो सुबह सुबह एक्सरसाइज कर रहे हैं। माशाल्लाह उनकी फ़िटनेस का राज ही ये बताता है कि वो एक्सरसाइज करें। दोस्तों मूव करना हमने शुरू किया चकलाला से आगे, और आगे आपको रावलपिंडी की डिफरेंट एरियाज नज़र आएंगे, और आगे PWD की तरफ जाएंगे हम, और
और ये ख़ास तौर पे ये ट्रस्ट पासर्स को देखें आप, अक्सर लोग हैं जो कि राइट लेफ्ट, कुछ तो चलें वर्कर्स होते हैं जो काम करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो कि जानबूझ के इस एरिया में होते हैं। आप मेरे जो राइट पर देख रहे हैं ये सारी PWD का एरिया है और आगे हम ये जो ऊपर आप ब्रिज देख रहे हैं ये बेसिकली आपका जो ओल्ड एयरपोर्ट और एयरपोर्ट हाइट जो एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी है बेसिकली ये उसकी तरफ रास्ता जाता है। आगे हम मूव करें जी थोड़ा सा, आपको पता ही है खित्ता है पोटोहार का एरिया सारा, तो यहाँ पे लश ग्रीनरी पहाड़ ये एक अपनी मुनफरद दिलचस्पी रखते हैं यहाँ पे। तो आगे अब हम कोरंग की तरफ जा रहे हैं, कोरंग ब्रिज है बेसिकली और टनल भी है। पोटोहार की शान, आपने मेरा रीसेंट ब्लॉग भी देखा होगा, मैं कुछ हफ्ता पहले कुछ वीक्स पहले यहाँ पे आया था और मैंने कोरंग जो ब्रिज है और टनल है इसको कवर किया था। एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। थोड़ा सा मैंने आपको तभी बताया था कि सिक्योरिटी के लिए आप अकेले ना आए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डेंजर एरिया जैसा आप देख रहे हैं, गाड़ी कर्व में आके मूव कर रही है और यहाँ से आपको थोड़ा सा वॉक करते हुए जाना होता है। ये जो आपने अभी पीछे रोड देखी थी नीचे से जो एक पुल था वो वहाँ से आप आते हैं और फिर यहाँ से आप वॉक करते हुए जाते हैं। बट अगेन ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ आएँ और अगर आपके कोई रेलवे ऑफिशियल हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, परमिशन लेके आएँ यहाँ पे, क्योंकि बड़ा ख़तरनाक एरिया भी एक यहाँ से कोई भी आ सकता है। और ये आप देखिए आइकॉनिक ब्रिज, यहाँ ज़बरदस्त ब्रिज है, साथ में खूबसूरत पहाड़ और टनल। दोस्तों नेक्स्ट कैजुअल अराइवल जो है इंशाल्लाह हमारा झेलम का होगा। उसका राइट टाइम है तकरीबन 8:56 आई बिलीव। तो उससे पहले अब हमने आगे कुछ एरियाज़ हैं उनको क्रॉस करना है, डिफरेंट स्टेशन है, लेकिन हमारा स्टॉप कहीं भी नहीं होगा, हमने थ्रू जाना है और आगे हमें इंशाल्लाह गाड़ियाँ भी मिलेंगी, 101 मिलेगी, 39 का भी इंशाल्लाह चांस है और देखते हैं लेट्स सी कौन कौन सी गाड़ियाँ हमें मिलती हैं। 200 भी हम भाटे क्रॉस करें और आगे इंशाल्लाह हम सिहाला अप्रोच करेंगे। क्वेश्चन है जी जिसकी वजह से, क्योंकि रिसेंटली बारिशें आपने सुना होगा रावलपिंडी इस्लामाबाद में काफ़ी हुई हैं और वक्फे से होती भी हैं, 2-3 दिन होती हैं, फिर 1-2 दिन गैप, फिर आगे शुरू हो जाती हैं। तो मानसून का बेसिकली सीज़न चलता रहता है। तो जो 75 का हमारा ट्रैक जो लिमिट है वो अब हम 50 से ऊपर नहीं जा सकते, तो दैट इज़ वाई ट्रेन जो है वो स्लो चल रही है।
मेरे राइट साइड पे आगे कस्ट यूनिवर्सिटी भी है, कैपिटल यूनिवर्सिटी। और मैंने अपना जो MBA किया था वो इसका ओल्ड नेम बेसिकली मौजूदा है, मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी। तो मुझे जब मैं सिहाला से पास होता हूँ जब भी, तो मुझे एक याद आती है यहाँ की। यहाँ पे मैंने 3.5 ईयर्स स्पेंड किए हैं। और ऐसा भी वक्त था जब इमरान खान का दौर था, उससे जब धरने थे ख़ास तौर पे, तो हम यहाँ से ट्रेन पे भी रावलपिंडी तक गए हुए हैं, क्योंकि धरने होते थे, बंद होती थी रोड। इंशाल्लाह थ्रू जाएंगे। तो 7:30 पर हम जो है सिहाला से पास थ्रू हो रहे हैं। बेसिकली अगर आज हम लेट होते हैं तो जस्ट प्रिकॉशन की वजह से होंगे, क्योंकि जब आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो फिर आप या तो टाइम कवर करते हैं, और नॉच अप दिया ड्राइवर साहब ने। यहाँ पे काफ़ी रश होता है इस फाटक पे। दोस्तों बेसिकली आगे टनल आ रही है, जो कि सिहाला से आगे टनल आ रही है। राइट साइड पे नए जी बिल्डिंग्स बनी हैं लोगों की अकोमोडेशन रहने के लिए, और काफ़ी कंस्ट्रक्शन हुई है इस एरिया में। आप जैसा देख रहे हैं मेरे राइट पे, तो अच्छी एक इकदाम है और डेवलपमेंट हो रही काफ़ी इस एरिया में। रोड्स भी बन रही हैं और कंस्ट्रक्शन तो एज यूजुअल आप देख ही रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे और आपको जो ये जर्नी है वो पसंद आ रहा होगा। बेसिकली ये आप लोगों के लिए बनाते हैं कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, रेल फैंस हैं, इसको देखें और इन्जॉय कर सकें, क्योंकि ये हम जो एफ़र्ट करते हैं वो बेसिकली सब आप लोगों के लिए है। कि हम तो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हमें तो दिल भी करता है, हम जितने भी क्रिएटर्स हैं, ख़ास तौर पे रेल फैंस हम लोग, क्योंकि ख़ुद बचपन से हमने रेल के साथ हमारा बहुत ज़्यादा लगाव था, है और इंशाल्लाह रहेगा। सो पाकिस्तान रेलवेज़ को दिखाना, दुनिया के सामने प्रमोट करना, ये हम इसको अपना फ़र्ज़ समझते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसके साथ मोहब्बत है, हमें लगाव है। यस, दूसरी साइड में हम ये भी देखते हैं कि हमें इम्प्रूवमेंट भी चाहिए। अंग्रेज़ जो कितने सालों का ट्रैक छोड़ के गया, हमने उसके साथ क्या किया, हमने उसको इम्प्रूव करना है। सिर्फ ये नहीं करना हमने कि हमने लोकोमोटिव्स ले ली और कोचेस कुछ ले ली और दैट्स इट। हमने सर्विसेज को इम्प्रूव करना है, हमने हर चीज़ को देखना है। कोई भी हमारा जो कस्टमर है, जो आम मुसाफिर है,
वो जब भी उसके लिए बहुत कन्वीनियंट हो, वो रोड को तरजीह देना कम कर दे और रेल के सफ़र को तरजीह दे। हमने ऐसा सिस्टम बनाना है। तो उम्मीद है कि हमारे जो आला हुक्मरान और अफसरान हैं वो इस चीज़ को देख भी रहे होंगे और ज़रूर देखेंगे। तो इसके लिए वो जितने भी इक़दाम ले सकते हैं और जो कुछ कर सकते हैं रेलवे की इम्प्रूवमेंट के लिए, ख़ास तौर पे बजट के हवाले से इनको करना चाहिए। रेलवे को बजट अच्छा खासा देना चाहिए ताकि ये अपने पाँव पे दोबारा खड़ा हो। बेशक इनकम हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं अगेन एक बात करता हूँ कि सर्विसेज, हमारे ट्रैक्स पूरे पाकिस्तान के, इवन ईरान जो जाता है वहाँ पे जो हमारी इवन ब्रांच लाइन है उनकी लिमिट भी बढ़ा देनी चाहिए। और वो तभी होगी जब हमारा ट्रैक नया बिछेगा। तो जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उन सब पे काम फ़ौरन से फ़ौरन होना चाहिए। और अभी हम मेन लाइन 1 पे ही चल रहे हैं जो कि पेशावर टू कराची है। दोस्तों अब हम मांग्याला पहुँच रहे हैं और आउटर सिग्नल जो है हमारा डबल राइट है। तो अभी आपने मेरा रीसेंट ब्लॉग देखा होगा, मैं मांग्याला एक दिन मैंने बल्कि हाफ़ डे रेल प्लानिंग की थी। फ़हीम भाई के साथ आया था मैं यहाँ पे और बड़ा अच्छा हमारा रहा टूर। हम स्टूपा भी गए थे जो कि एक मैंने आपको कदीम हिस्ट्री वहाँ की बताई थी। ये होम सिग्नल है और होम सिग्नल भी राइट है। बस स्पीड अभी हम जो है 50 की मेंटेन करके चल रहे हैं जहाँ तक मोशन है। बेसिकली रावलपिंडी से यहाँ तक 35 मिनट लग जाते हैं गाड़ी को पहुँचते पहुँचते। तो अभी हम मांग्याला से 7:43 पे, आज 43 मिनट्स, क्योंकि आपको पता ही है क्वेश्चन है जिसकी वजह से हमने पहली गाड़ी यहाँ पे पाकिस्तान एक्सप्रेस कवर की थी। 1482 माइलस्टोन है जी कराची की माड़ी पोर्ट से। दोस्तों 7:49 हो रहे, 7:49 और हम कलियाम अवान पास थ्रू कर रहे हैं। स्पीड मेंटेन है जी माशाल्लाह। दोस्तों ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं ये चकवाल की तरफ जा रहे हैं और बड़ा ही खूबसूरत ब्रिज बना हुआ है। ट्रेन हमारी रवा दवा है मेन लाइन 1 पे टूवर्ड्स लाहौर। दोस्तों 7:58 हो गए, 7:58 और अभी हम बंद्रा रेलवे स्टेशन जो है वो पास करने लगे हैं। नौशब दिए जी ड्राइवर साहब ने, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पे ऊंचाई है।
दोस्तों 8:07 हो रहे हैं और हमारे लेफ़्ट साइड पे नेशनल हाईवे जो कि जीटी रोड कहलाता है, पेशावर टू आगे आप जाएं लाहौर या पे डिफरेंट जगहों पे सियालकोट की तरफ भी डाइवर्ट होता है, वज़ीराबाद, गुजरात, सारा इसी लाइन पे आता है। और आगे जाना चाहें आप तो कराची की तरफ भी अगर आप जाना चाहें तो इसी थ्रू जाते हैं। तो वो आउटर सिग्नल है जी, जो ग्रीला रेलवे स्टेशन यहाँ तक का कॉशन था 50 की स्पीड का, तो उसको मेंटेन करते हुए अब हम जा रहे हैं। और एक बहुत ही दिलकश नज़ारा है यहाँ का, क्योंकि इसके साथ साथ ही जो है हमारी जीटी रोड है, या आप मेरे लेफ़्ट साइड पे अगर आप देख सकें। इंशाल्लाह जी किसी दिन आएंगे यहाँ पे और घुंगरीला रेलवे स्टेशन स्पेसिफ़िकली कवर करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि मैं ड्रोन की कवरेज भी करूँगा और आपको दिखाऊँ। तो अभी नहीं, फ्यूचर में, लेकिन इंशाल्लाह हम करेंगे उसको भी। तो होम सिग्नल राइट है, नॉर्थ केबन देखा आपने घुंगरीला का। और हमारे यहाँ पे जो वर्कर्स हैं लेफ़्ट साइड पे देखें खड़े में, ट्रैक पे काम करते हैं, बड़ी एफर्ट करते हैं। एक खूबसूरत रेलवे स्टेशन, आप यहाँ पे ग्रीनरी देख सकते हैं। ऑनवर्ड्स हम अपनी जो स्पीड है वो 75 तक लेके जाएंगे। और यहाँ से जीटी रोड जो है वो थोड़ा सा लेफ़्ट हो जाती है। पाकिस्तानी है, उन्हीं को रंग रोगन जी जी। दोस्तों 8:14 हो गए हैं और अब हम गुजर खान रेलवे स्टेशन पे थ्रू पास होंगे। यहाँ पे इसका कोई स्टॉप नहीं है, इसका पहला स्टॉप जेलम में है 102 डाउन का। तो आपको हम गुजरते हुए दिखाते हैं और इस स्टेशन की भी अपनी एक ब्यूटी है। होम सिग्नल राइट है जी, कोटोहार की शान गुजर खान। राइट पे देख सकते हैं बहुत ही प्यारी मस्जिद है। और इसका जो स्टेशन की जो बिल्डिंग है वो भी बहुत अच्छी है। प्लांटेशन बहुत अच्छी हुई है यहाँ पे। मेरा जो प्रीवियस चैनल था यूसुफ अली रॉक्स, उस पर मैंने ये कवर किया था एक दिन। तो इंशाल्लाह इस चैनल पे भी हम एक दिन के लिए आएंगे और कवर करेंगे। वैसे हम 1 घंटा में पहुंच जाते हैं पूरे गुजर खान तक। 55 मिनट्स 55 मिनट्स मैक्सिमम बाय 1 आवर। तो अभी तकरीबन हम 15 मिनट डिले से पहुँचे। दोस्तों ये कोटोहार रीजन की देखिए क्या शान है यार, क्या ज़बरदस्त रेलवे ट्रैक। और मैं कहता हूँ कमाल। आप ब्रिज देखें, चीज़ें देखें, पहाड़ देखें, एक खूबसूरती नज़र आती है यहाँ पे। नौजत किया जी ड्राइवर साहब ने। दोस्तों 8:24 हो रहे हैं और
अब हम थ्रू पास हो रहे हैं मिसा कसवाल से। 65 किलोमीटर जो स्पीड है यहाँ से आप इस पे जा सकते हैं। ये भी ग्रीनरी से भरा हुआ हरा भरा स्टेशन। स्टार्टर भी राइट है। दोस्तों ये देखिए बिल्कुल ट्रेन के पास जो हैं लोग खड़े हुए हैं और बहुत डेंजर है जी ये ट्रैक के पास ऐसे खड़े होना। चलें बहुत समझ आती है कि जो काम कर रहे हैं, लेकिन जो रेलवे के ऑफिशियल्स नहीं हैं जो कि विदाउट एनी रीज़न कुछ यहाँ से लेके जा रहे हैं, ट्रैक के पास से जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा ये रेड अलमी है। तो 8:32 हो रहे हैं और हम अभी बहुत करीब हैं सोहावा रेलवे स्टेशन के। थ्रू पास जाएंगे। मौसम साथ थोड़ा थोड़ा दे रहा है, बादल भी आ रहे हैं, काफ़ी हद तक आ भी गए और आउटर सिग्नल है जी, डबल राइट है। यहाँ से हम आगे कर्व लेके सोहावा स्टेशन पे आगे एंटर होंगे। ऑन सिग्नल भी राइट है। अच्छा, ये मुझे स्टेशन जो है ना बहुत ही अच्छी लोकेशन पे लगता है, क्योंकि आपको यहाँ से पहाड़ों का नज़ारा होता है और एक कर्व में गाड़ी जब गुजरती है तो बहुत अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है। दोस्तों अब जो आप सामने पहाड़ देख रहे हैं, ये आगे सोहावा की एक टनल है वो भी आएगी। उसके फिर जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे राइट साइड पे जीटी रोड चल रहा है, और जब ये बारिश वाला मौसम हो तो एक बहुत ही आइकॉनिक व्यू नज़र आता है। ...40 किलोमीटर/आवर की स्पीड है जी यहाँ पे। और अगर आप ये देखिए तो एक बहुत ही खूबसूरत दो पहाड़ों के दरमियान से रेलगाड़ी गुज़रते हुए क्या व्यू है जी।
कर्व है और सामने टनल है जी। 30 की स्पीड से जाएंगे हम। ये जी ब्यूटीफुल सोहावा टनल, छोटी सी टनल है। इसके आप सामने देखेंगे दूसरी टनल, ये थोड़ी सी लंबी है और बहुत ही लश ग्रीन पहाड़ों के अंदर ये बनाई हुई है। अंग्रेज़ों ने क्या कमाल बनाई है। और यहाँ से क्रॉस करेंगे और साथ ही राइट पे मुड़ेंगे। बहुत ही प्यारा मंज़र जी, देखने के काबिल। हमने यहाँ से स्ट्रेट जाके आगे तरक्की रेलवे स्टेशन पास करना और आगे से हम एक लॉन्ग कर्व लेंगे लेफ़्ट की तरफ और घूम के निचली साइड पे जाएंगे। अब ये सामने पहाड़ और ये व्यू सिर्फ चेक करें। अगर आप मेरे ऊपर देखें तो जीटी रोड है, इस पहाड़ के ऊपर साइड से जीटी रोड जा रहा है और रेलवे ट्रैक ज़रा नीचे करके अगेन थ्रोटल दिया ड्राइवर साहब ने। दोस्तों ये पहाड़ राइट साइड पे देखें कितना ही खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है। आगे तरक्की का आउटर सिग्नल आ रहा है, डबल राइड है। एट 43 हुए हैं, 8:39 और तरक्की रेलवे स्टेशन हम पास हो रहे हैं। 1427 किलोमीटर मार्ग पे है जी। 1427 फ्रॉम कराची किमाड़ी। बहुत ही खूबसूरत कर्व।
ज़बरदस्त कर्व है जी, 90 डिग्री के एंगल को। हम इस पहाड़ को वो जो है वहाँ से घूम के यहाँ पे आ रहे हैं। दोस्तों 8:46 हो गए और हमने जो माशाल्लाह जो कर्व देखा, इंतहाई शार्प कर्व था, वो पास किया और आगे हम बकराला रेलवे स्टेशन पर अप्रोच करने वाले हैं। इसका भी मैंने कुछ अर्सा पहले ब्लॉग बनाया था, आपने देखा था, हमने फुल डे रेल प्लानिंग की थी। यहाँ पे आउटर डबल राइट है। AM हो गए। स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर दोनों राइट हैं। अब यहाँ पे आगे यहाँ की फेमस 9 आर्चेस जो ब्रिज है वो आएगा। बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है। यहाँ भी हमने एक दफ़ा कवर किया था और यहाँ पे हमने एक मरहबा सांप भी देखा था, जिसको रेलवे ऑफिशियल से मारा था, क्योंकि ये जंगल एरिया है। यहाँ पे सांप का वे है। 1421 माइलस्टोन है। और ये कर्व के साथ ही लेफ़्ट पे आप देखें जीटी रोड, और ये है जी खूबसूरत 9 आर्च ब्रिज। एट 53 हो रहे हैं दोस्तों, और दोमेली रेलवे स्टेशन पहुँच रहे। डबल राइट है, आउटर होके हॉर्न भी राइट है, थ्रू पास करेंगे।
टावर लगा हुआ है जी स्टेशन के पास, टेली कम्युनिकेशन टावर एक। अच्छा, अगेन हरियाली सब्जा, लुक्स गुड। बहुत ही प्यारा घर। एडवांस शटर भी डाउन, तभी हम जा सकते हैं। हेलो ड्राइवर 102 डॉट मेडिकल। 209 बजे मैं पास कर रहा हूँ रतियाल अबेंडेंट रेलवे स्टेशन, जो एक वक्त में ऑपरेशनल था और लूप लाइन में गाड़ी आती थी, खड़ी होती थी, लेकिन अब इसको काफ़ी अर्से से बंद कर दिया गया है। एक जंगल में है जी ये स्टेशन, जो कि अब अबेंडेंट हो चुका है। और अच्छा, इस रतियाल रेलवे स्टेशन को जो अबेंडेंट किया गया, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। तो पाकिस्तान रेलवेज़ में हमारा स्टाफ शॉर्ट हो जाएगा, तो फिर यही होगा कि जो इस तरह के स्टेशन होंगे उनको अबेंडन कर दिया जाएगा। मेन लाइन 1 चल रही है जी। 9:10 हो रहे हैं और अब हम पास हो रहे हैं नीना रेलवे स्टेशन से। बारिश वाला मौसम बन गया है बहुत। इंशाल्लाह एक दिन आएंगे और कवर करेंगे, पूरा दिन रेल प्लानिंग करेंगे इधर।